सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानते हैं कि ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि कौन सा द्वीप कहाँ पे किस देश में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ग्रीनलैंड जो है ना, ग्रीनलैंड को रिलेट करेंगे कि ग्रीन कलर की जो लैंड होती है, मतलब ग्रीन ग्रीन जो घासें होती हैं, ग्रीन लैंड होती हैं, वो सब अटल होती हैं। उनको कितना भी आप हटाएंगे लेकिन वो हटती नहीं हैं, घासें फिर उग जाती हैं। तो ग्रीनलैंड जो है वो अटल है। तो इस तरीके से याद करेंगे कि ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बोर्निया न्यूगिनी वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर हम किसी चीज़ को बोएंगे, नए नए तरीके से बोएंगे, न्यूगिनी को रिलेट करेंगे कि बोना, और बोर्निया को न्यूगिनी को रिलेट करेंगे कि नए से, और बोर्निया को रिलेट करेंगे बोने से। तो बोर्निया, अगर किसी भी चीज़ को हम बोते हैं, नए नए तरीके से बोते हैं, तो क्या होता है, उसका प्रशांत होता है, प्रसार होता है। प्रशांत को रिलेट करेंगे कि प्रसार होता है, उसका क्या होता है, प्रसार होता है। मेडागास्कर हिंद में है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वेफिन द्वीप ये भी कनाडा में स्थित है, और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। मेडागास्कर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, मेड करने के लिए क्या होगा, अगर हम किसी चीज़ को बनाएंगे तो वो हम अपने हिंद के लिए बनाएंगे, अपने भारत के लिए बनाएंगे, हिंद के लिए बनाएंगे। अगर कोई भी चीज़ कोई मेड करता है, कोई बनाता है, तो किसके लिए बनाता है, अपने हिंद के लिए, अपने देश के लिए बनाता है। तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। बिना फिक्र के कौन है, बेफिन द्वीप बिना फिक्र के है, कनाडा कौन है, कनाडा। तो कैसे बिना फिक्र के है, क्योंकि हमने इसका फिक्र करना छोड़ दिया है। अब कनाडा से हमारे जो संबंध थे वो अच्छे नहीं रह गए, तो हमने फिक्र करना छोड़ दिया है। तो बेफिन द्वीप कनाडा में स्थित है, और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। सो नेक्स्ट है घास के मैदान। तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है, और लानोज वेनेजुएला में स्थित है। तो लानोज को रिलेट करेंगे कि लाओ रे, लाओ रे, लानोज को लाओ रे, वेनेजुएला क्या लाओ, वेन का बनाने का जूस लाओ। बेने से बनाना हो गया, और जुए से क्या लाओ, जूस लाओ। तो लाओ रे बनाने का जूस लाओ। तो लानोज जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। कंपोज घास का मैदान ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ब्राज़ील में स्थित है। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ब्रज की लीला को देखने के लिए आपको थोड़े बहुत टाइम का कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना दिख जाएगा। तो कॉम्पोज को कॉम्प्रोमाइज़ से रिलेट करेंगे, और ब्राज़ील को ब्रज की लीला से। सवाना उत्तरी अफ्रीका। तो सवाना सब लोग उत्तरी अफ्रीका को रिलेट करेंगे कि फ्रॉक को। तो अपने फ्रॉक को सब लोग क्या करती हैं, संवारती रहती हैं। आप लोगों ने शादी में देखा ही होगा कि लड़कियां जो होती हैं अपने फ्रॉक को संवारती रहती हैं। पार्कलैंड घास का मैदान और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो पार्क का जो लैंड है और डाउन्स, जितने भी पार्क में लैंड लगे रहते हैं, घास लगे हुए होते हैं, वो नीचे की तरफ गिरे रहते हैं। डाउन्स मतलब नीचे गिरे हुए रहते हैं, छोटे छोटे घास रहते हैं। वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। पटाना श्रीलंका से रिलेट करेंगे कि जो श्री राम जी थे, तो इसको थोड़ा आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, मैं ऐसे ही ट्रिक के लिए बता रही हूँ आप लोगों को। तो जो पटाना, राम जी यहाँ के थे, और श्रीलंका की कौन थी, सीता माँ थी। तो उन्होंने क्या किया, सीता माँ को पटा दिया। तो पटाना कहाँ पे हो गया, श्रीलंका में। बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और बेल्ट से ड है, तो इधर भी दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका इसको भी फ्रॉक से रिलेट करेंगे। और ये दक्षिण अफ्रीका में देखते होंगे आप लोग, जो फ्रॉक लगा होता है उसमें क्या होता है, बेल्ट लगा होता है। तो फ्रॉक में दक्षिणी की तरफ के जो फ्रॉक बने होते हैं उसमें सब लोग क्या लगाई रहती है, बेल्ट लगाई रहती हैं। तो बेल्ट्स को बेल्ट से रिलेट करेंगे। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में होता है। तो प्रार्थना अगर किसी करना है तो उत्तरी अमेरिका वाले से करो, क्योंकि अमेरिका वालों से हमारे संबंध अच्छे हैं। तो अगर कोई भी प्रार्थना करनी है तो उत्तरी अमेरिका से करना सही रहेगा। स्टेपी यूरेशिया में है। तो स्टेपी मीन्स कान में होता है ना, एक स्टेपिज बोन्स होता है। तो वहाँ से क्या, एशिया यूरेशिया, रेसे बहुत निकल रहे हैं। कोई व्यक्ति है, उसकी स्टेपी से मतलब कान से क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे रेसे निकल रहे हैं। तो इस तरीके से स्टेपी जो हो जाएगा वो यूरेशिया में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महासागर के जितने भी गर्त हैं, तो जितने इम्पॉर्टेंट गर्त हैं उनको जानते हैं। सबसे गहरा गर्त
तो प्रशांत महासागर का मेरियाना है। तो प्रशांत से रिलेट करेंगे पापा से और मेरियाना से मम्मी से। तो प्रशांत गर्त मेरियाना मम्मी से रिलेट करेंगे, मेरियाना में स्थित है। तो अटलांटिक ब्यूटरिक है। किसी का ब्यूटीफुल होना जो होता है वो अटल रहता है। किसी के ब्यूटीफुल मतलब किसी का ब्यूटीफुल जो चेहरा होता है वो ऐसे नहीं हट सकता, वो अटल है। अटलांटिक अटल है। तो अटलांटिक का सबसे गहरा गर्त ब्यूटरिक हो जाएगा। हिंद जो है जावा गर्त में स्थित है। हिंद का सबसे गहरा गर्त जावा गर्त है। तो हिंद, अगर किसी का हिंद है तो वो जाएगा ज़रूर। हिंद है तो किसी का, अगर कोई देश है किसी का हिंद है तो उसको चाहे कितना भी मना करो लेकिन आप जाएगा ज़रूर। तो हिंद महासागर में जावा गर्त स्थित है और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है जावा है।